गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लम्हे। तो चलिए व्लॉग को जहाँ मैंने एंड किया था अब वहीं से जो है हम शुरुआत करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है मेरा डिनर टाइम है और जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो है अभी जूस मुझे बनाना है। थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो जो है मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिए हैं। तो हस्बैंड भी जो है अभी वॉक करने के लिए गए हैं, सब्ज़ी उन्होंने ला के मुझे दे दी है। तो बस उन्हीं को जो है मैंने सेट कर दिया है, कुछ फ्रिज में लगा दिए हैं जो यहाँ पे रखने की किचन में रखने की थी किचन में रख दिए हैं। बर्तन वगैरह जो है मैंने धो लिए है और जो फ्रूट है जो अंगूर है उनका मुझे निकालना है जूस। तो बस यहाँ पे जो है मैं वही धो रही हूँ, तो उन्हें अच्छी तरह साफ़ करना पड़ेगा जूस बनाने से पहले। तो पहले जो है मैं अभी एक पैकेट खोलूँगी, दूसरा पैकेट जो है बाद में खोलूँगी क्योंकि मुझे अभी डिनर भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए अंगूर को जो है मैंने एक छन्नी में निकाल लिया है और ये दूसरा पैकेट अभी खोलूँगी नहीं, ये खोलूँगी मैं बाद में। तो यहाँ पे जो है अच्छी तरह से उसको धो लेती हूँ और बाकी देखिए सारा सामान मैं रख चुकी हूँ। और ये है अभी डिनर की सब्ज़ी जो रात में बनेगी, मतलब अभी बनेगी। तो इसे भी जो बनाना है जल्दी बन जाएगी वैसे तो, लेकिन टाइम तो लगता ही है क्योंकि मैं भी जो है थक रही हूँ। वॉक पे से आई हुई थी जब से जो है तब से ही जो है किचन में लगी हुई हूँ और सुबह से शाम तक बस किचन ही रहता है, पूरा टाइम जो है किचन में ही निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं जूस निकालने में लगी हूँ और घर का बना जूस होता भी बहुत अच्छा है। बाहर से लेके पीते लेते हैं, लेकिन ना वैसे मैं खैर मैं बाहर का तो खैर मैं खाती पीती भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। तो ज़्यादातर मैं कोशिश ये करती हूँ कि घर में ही जो है सारी चीज़ें बना लूँ। तो यहाँ पे जो है मैं जूस निकाल रही हूँ। तो दरवाज़े की डोरबेल बजी है, देखती हूँ कि कौन आया है। और यहाँ देखिए ये मैंने इसका निकाल दिया गलती से और इसका वेस्टेज भी जो है वो जूस में मिल गया है। तो इसे जो है मुझे अभी छानना पड़ेगा। जूस पिएगी? जूस पिएगी ग्रेप्स का? देख मैंने जूस निकाला। नहीं आंटी। अरे देख फ्रेश निकाल रही हूँ। अरे नहीं आंटी, खाना मिल रहा है। क्या बनाया मम्मी ने आज? आलू रस्ते वाली। मैं भी सोच रही थी आज बनाने की, फिर मैंने बनाया नहीं। मतलब तोरी बनाई आज, है ना? आया है क्या? तोरी में आया है क्या? नहीं आंटी वो थोड़ी तो क्या हो गया? सारी सब्जी सॉफ्ट होने के बाद गिली सी हो जाती है। मैं दाल तोरी खाती हूँ। दाल तोरी मुझे भी ठीक लगती है। सारी मम्मी सब्जियां ना समझ में आती है। क्या बोल रही है आंटी? सारी ऐसी सब्जियां गर्मियों में ही आती है। हाँ देख, तोरी, टिंडा, घिया, पेठा और पेठा, ये सारे जो है ना एक ही फैमिली के भाई बहन है। हाँ। मैं तो इन्हीं को एक फैमिली का मानती हूँ। खाती पहले मैं भी नहीं थी, लेकिन अब सब खा लेती हूँ। मम्मी ने बचपन में टिंडा नहीं खाया, हमें टिंडा खिला दिया। नहीं टिंडा अच्छा होता है वैसे खाने में, तो पता नहीं नानी को पसंद नहीं था ना, तो नानी ने खिलाया नहीं और मम्मी हमें खिला रही है। हाँ तो नानी को नहीं पसंद था ना। लेकिन खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए जितनी खा सकते हो। ये हरा दे दो। क्या जूस चाहिए तो जूस ले लो, आ जाओ। बैठ जा ना, आजा। क्या लेके आई है? हाँ लड्डू किस लिए? आंटी वो पापा के ऑफिस में जाएगी। अच्छा नया ऑफिस लिया पापा ने? अच्छा वेरी गुड। चल मैं मम्मी को फ़ोन करूँगी मेरे को। ये देखिए आई है मंशिता, ये है आरुषि की फ्रेंड और ये लेकर आई है लड्डू क्योंकि इसके फादर ने लिया है नया ऑफिस। और इसकी मम्मी मेरी फ्रेंड है और ये है आरुषि की फ्रेंड, और दोनों जो है सगी बहनें लगती हैं बिल्कुल। और बचपन से जो है ये दोनों साथ ही हैं, एक ही स्कूल में पहले पढ़ती थी, लेकिन अब जो है दोनों अलग अलग स्कूल में हैं, लेकिन हम लोग आसपास ही रहते हैं, हमारी साथ वाली बिल्डिंग में ही रहती है। तेरी लग गई है बूस्टर डोज? लग गई बूस्टर वाली? आंटी 2 लगी, काफी और है। नहीं बूस्टर मम्मी पापा ने तो लगवा ली शायद। बूस्टर 9 महीने बाद। 4 महीने बाद सुना था मैंने तो। नहीं 9। कि पापा उस दिन कह रहे थे ना जाना है, वो कौन सी डोज लगवाने जा रहे थे? वो तो लवन्ने की भी तो लगी है ना। अच्छा लवड़ने के लिए। तो अच्छा पिछले हफ्ते लगवाई थी। अच्छा चलो। हाँ ऑब्वियसली। और मम्मी को बोली चल, मम्मी को मैं तेरे फ़ोन ही करूँगी फिर। चल बेटा। 3 फ्लोर चल के जाना पड़ता है, 3 फ्लोर भाई मेरी सेक्शन चौथी फ्लोर की। ऐसे 3 फ्लोर चल के जाऊँ क्या? बेटा बर्फ़ लिया। और ये देखिए समय कितनी जल्दी बीत गया है, कहाँ ये छोटी छोटी सी हुआ करती थी और आज ये इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। इनके बाल भी बहुत लंबे हुआ करते थे
और दोनों ने जो है बाल कटवा लिए हैं और यहाँ पे जो है दोनों बातें कर रही हैं स्कूल की। काफ़ी टाइम बाद जो है स्कूल खुले हैं तो बच्चे जो है काफ़ी परेशान तो हो रहे हैं, क्योंकि एकदम से स्कूल खुलना और फिर स्टडी का इतना बर्डन, तो बस वही जो है आपस में इनका डिस्कशन चल रहा है। जूस मैंने निकाल दिया है, सब्ज़ी बनानी है मुझे और मैं बनाने जा रही हूँ तोरी। तो जूस मैंने निकाल दिया है, देती हूँ हस्बैंड को, वो भी आ गए हैं। पट रहा है, सही बना, मीठा मीठा दिखाना जरा। आज खट्टे हैं थोड़े अंगूर ना, हल्का सा, पिछली बार वाले अच्छा मीठे थे। तो हस्बैंड को पसंद आ गया जूस और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे जो है मैं भी अपना जूस पी रही हूँ, क्योंकि प्यास मुझे भी बहुत तेज़ लग रही थी और ये बहुत अच्छा लग रहा था जूस, खट्टा मीठा और ठंडा, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो यहाँ पे जो है इसको पी के बहुत ही तृप्ति मिल गई। और बस अब इसके बाद जो है मैं सब्ज़ी में लगूँगी। बहुत ही टेस्टी बनाई। और इसको मैंने कैसे बनाया ना, मतलब मैं सारे जूस एक जैसे ही बनाती हूँ वैसे तो, लेकिन टेस्ट उसमें आ जाता है बहुत अच्छा। तो अभी जो है मैं सब्ज़ी लेके बैठ गई हूँ और इन्हें जो फटाफट से छील के कट कर लेते हैं। तो बन तो ये थोड़ी देर में जाएगी। वैसे भी मैं जो है इसे कुकर में बनाने वाली हूँ और ये थोड़ी सब्ज़ी है, सिर्फ आधा किलो है, मैं मेरे लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चे ये खाते ही नहीं है, तो उनको जो है मैं कुछ और दे दूँगी। तो यहाँ पर फटाफट ये कर लेती हूँ। थोड़ी सीधी सीधी तोरी ले आया करो ना, टेढ़ी टेढ़ी लाते हो, उनको छिलने में दिक्कत होती है। देखो जरा कितनी टेढ़ी बड़ी हो गई, ये देखो चावल सा बन गया। इनको है ना ऐसे, ये थोड़ी सी ना हल्की सी वैसी हो रही है सॉफ्ट। जो हमारे नीचे वाला घर था वहाँ पे लगी हुई थी तोरी, ये बेल में आती थी। हाँ, इतनी सारी उसमें लटकी हुई थी, पीला सा फूल आता था और फिर उसके बाद तोरी। है ना, टेस्टी, बहुत टेस्टी बनती थी वो। पहले वाली सब्जी वाला टेस्ट ही नहीं आता मुझे। गोभी की ना कल वो वाली खुशबू आती जो मम्मी बनाती थी ना बचपन में, वो वाला टेस्ट तो गोभी में आ ही नहीं रहा, ना आलू में ना गोभी में, किसी चीज़ में भी नहीं आता वो वाला टेस्ट तो पहले आता था। पता नहीं अब ये क्या किस तरीके से सब्जियाँ उग रही हैं। इसका क्या करें कॉलेज का, फिर अगर कह रहा है ना बच्चे आ नहीं रहे, केस बढ़ गए कह रहा था कॉलेज में, है वही तो मैं पूछ रही हूँ। कोई नोटिस वो अभी तो उन्होंने दिया नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन पेपर तो कैंसिल हुआ है ना। और सब्ज़ी काटते काटते जो मैं हस्बैंड से बातें भी करती जा रही थी, और जो कि आयुष ने मेरे को बताया था कॉलेज का, उसका पेपर कैंसिल हुआ था, उसी के बारे में जो है यहाँ पे मैं उनसे बात कर रही थी। और जो तोरी है वो भी इनको बता रही थी कि सीधी सीधी लेकर आया करो, क्योंकि ना जब हम छिलते हैं तो ये ना बीच में से टूट सी रहती है, जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो सीधी होती है तो फटाफट से छिल जाती है। तो बस यहाँ पे जो है मैं उनसे यही बात कर रही थी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट जो है सब्ज़ी अपनी चढ़ा देती हूँ। 5-10 मिनट लगेंगे मुश्किल से इसको बनने में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना पानी होता है, पानी तो इसमें जाएगा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा जो है मैं तेल में इसको बनाने वाली हूँ। और थोड़े से तेल में भी ये जो है काफ़ी तेल हो जाता है, क्योंकि ये जब बन जाती है तो अच्छे से जब इसको भूनते हैं तो तेल काफ़ी निकल आता है इसमें से। तो चलिए अब मैं जब कम डालती हूँ तो जो है ये जलने लग जाती है, तो फटाफट इसको बना लेती हूँ। और अभी रोटी भी बनानी है, और आयुष ने जो है दोपहर से लंच नहीं किया है, तो उसका जो है लंच भी रखा हुआ, पता वो तोरी नहीं खाएगा, तो उसके साथ जो है मुझे एक ऑमलेट उसको देना पड़ेगा, जिससे वो आराम से वो खा लेगा उसको। तो यहाँ पे जो है कुकर में स्टीम आने लगी थी, सीटी में लगाऊंगी नहीं, सिर्फ इसको स्टीम में ही बनाऊंगी। तो स्टीम आ गई थी, तो जो है यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है
और बस फटाफट से यहाँ पे जो है मैं आटा गूंदने जा रही हूँ। आटा गूंद के रख लूँगी। रोटी ज़्यादा तो बनानी नहीं है क्योंकि सब ने जो है रोटी आजकल कम कर दी है, एक एक रोटी ही खाते हैं। सिर्फ आयुष खाएगा, उसके लिए बनाऊँगी 2 रोटी क्योंकि उसने जो है कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं फटाफट आटा गूंद होती है। थोड़ी की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है, बच्चे नहीं खाते तो उनके लिए नहीं हमने लेकर आए हैं। और आयुष जो है दोपहर में नहीं आया था, कॉलेज के टाइम लंच के टाइम तक तो आया नहीं था, 3 बजे तक तो आया नहीं था। वो आया है कोई 6 बजे के आसपास। तो लंच उसने किया नहीं है, तो उसका लंच जो है रखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि मेरे को थोड़ी सी चावल दे दो और दाल दे दो। अभी थोड़ी वो नहीं खाएगा, आरुषि भी नहीं खाएगी। तो दोनों बच्चों को जो है अंडे के साथ मैं दे दूँगी, वो खाएँगे तो अंडा बना दूँगी। तो भुर्जी खाएंगे या ऑमलेट खाएंगे, जैसे भी खाएंगे उनको एक अंडा बना के दे दूँगी। तो बस यही मेरे काम हो रहे हैं। तो चलिए बना लेती हूँ, जो बन जाएगी तो दिखाती हूँ सब्जी आपको कैसे बनी है। और ये देखिए सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और कितनी थोड़ी सी बनी है ये देखिए। लेकिन हम दोनों का काम चल जाएगा क्योंकि खाना तो ज़्यादा खाया नहीं जा रहा। मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, आंधी चल रही है, हो सकता है बारिश हुई है। तो सब्ज़ी मेरी यहाँ पे बन गई है। दाल भी जो है मैंने गर्म कर ली है आयुष के लिए। तो अच्छे से भून लो ना, सिर्फ इसका तेल जो है काफ़ी छूट जाता है। तो ये जो एक्सेस तेल है ये मैं निकाल दूँगी। तो देखिए आज सब्ज़ी तो सारी आ गई है, सलाद पे नहीं आया है। 2-3 चीज़ें भूल गए हैं, खीरा टमाटर। तो कोई बात नहीं, वो यहीं से ले लेंगे। यहाँ पे सब्ज़ी वाला आएगा तो यहीं से ले लेंगे। तो चलिए मैं देती हूँ डिनर, क्योंकि आज डिनर में होगा काफ़ी लेट। तो हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया है और यहाँ पे जो है आयुष का भी खाना मैंने लगा दिया है। तो जब तक वो दाल चावल खाएगा तब तक जो है मैं यहाँ पे उसके लिए रोटी भी बना लूँगी। तो चलिए देकर आती हूँ उसको खाना। बारिश आ रही है ना बाहर, बेटा देख कोई शूज वगैरह तो नहीं है, पापा ने धोए थे। अब सुबह से तो कुछ खाया नहीं, खा ले बेटा, छोड़ दे फिर उसमें। रिया को पूछ ले। और ये देखिए मुझे अभी इतनी गर्मी लग रही थी किचन में, और अब जो है बाहर का मौसम एकदम चेंज हो गया है। हवा भी चल रही है, बारिश भी आ रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो यहाँ पे जो है रोटी मेरी बन रही है और आयुष को जो है मैंने दाल चावल दिए थे और उसे भी जो है वो बहुत ज़्यादा बता रहा है कि इसमें से जो है चावल कम कर दो। लेकिन आजकल के बच्चे ना पता नहीं क्या हो गया, खाने के नाम पे बिल्कुल भी कुछ खाना पसंद ही नहीं करते। इनको कितनी भी चीज़ें मैं बना के देती हूँ, लेकिन सारे के सारे बच्चे, हमारे बच्चे नहीं, हर घर में जब भी मैं किसी से पूछती हूँ, हर कोई बच्चा जो है खाने के टाइम पे जो है परेशान करता ही है, क्योंकि उन्हें खाना खाना ही नहीं होता। और आजकल ये बना दो वो बना दो। तो बस वैसे मेरे बच्चे बाहर का कुछ ऐसा कुछ खाते ही नहीं है, ना कोई ऐसा जंक फूड खाते हैं। लेकिन फिर भी जो है खाना जो है उन्होंने बहुत कम कर दिया, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं। तो इसी वजह से जो है मेरा फ्रूट पे ज़्यादा वो हो गया है कि फ्रूट मैं इनको देती हूँ, जूस देती हूँ बना के। मेहनत तो काफ़ी लगती है, लेकिन यह है कि घर का बना होता है, हेल्दी होता है, तो मुझे भी सुकून रहता है कि मैंने बच्चों को कुछ अच्छा दिया है। तो बस यहाँ पे जो है मैं उसके लिए ऑमलेट बना रही हूँ कि वो खा ले, मतलब उसको अच्छा लगे। तो बस यहाँ पे जो है दाल चावल जब तक वो ख़त्म करेगा, मैं यहाँ पे जो है उसका मैं ऑमलेट भी बना दूँगी और वो रोटी से खा लेगा उसको, ताकि कुछ तो प्रॉपर जाए ना। बच्चा जो है सुबह से भूखा है, सुबह नाश्ता भी जो है ठीक ढंग से करके नहीं जाता है, फिर लंच उसका स्किप हो जाता है। तो शाम को आके जो है वो उसको थोड़ा बहुत मैं दे देती हूँ। और अब जो है डिनर का टाइम है, तो खा लेगा तो अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे चलिए मैं उसको बना के दे रही हूँ ऑमलेट। और पूरा दिन जो है इसी में ही निकल जाता है, यही सोचते रहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, नाश्ता में क्या बनाएं, नाश्ता में हो जाता है तो सोचते हैं कि लंच में क्या बनाएं, लंच भी चलो बना लेते हैं, तो उसके बाद यही सोचते हैं कि शाम को क्या बनेगा डिनर में। और सबकी खुशी का ख्याल रखते रखते जो है बस दिमाग जो है हमेशा दौड़ता रहता है, कभी भी सुकून ही नहीं मिल पाता दिन रात। सिर्फ अगर मैं सोती भी हूँ ना, तो दिमाग में यही घूमता रहता है कि अब क्या बनेगा, शाम को क्या खाएंगे, किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, इसको ये पसंद है उसको वो पसंद है। तो पूरा दिन जो है सिर्फ इसी में ही निकलता है। और ये मेरी नहीं, हर जो है हाउसवाइफ की यही कहानी होगी, हर किसी के दिमाग में यही रहता होगा, क्योंकि फैमिली है और फैमिली को खुश रखने का जिम्मेदारी जो होती है ना, हर एक औरत की होती है। वैसे तो होनी चाहिए सारे लोगों की, क्योंकि कॉपरेशन से ही सारी चीज़ें चलती हैं और सबको कॉपरेट भी करना चाहिए। खैर टचवुड मेरी जो फैमिली में है सारे जो है कॉपरेटिव हैं। तो
तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक जो माँ के दिल को सुकून मिलता है ना कि बच्चा अच्छी तरह से खा ले, वो हेल्दी रहे, तो वो वाली जो चीज़ होती है ना, वो होनी बहुत ज़रूरी है। तो जिससे कि ना मन खुश भी रहता है। मैं जब कुछ अच्छी चीज़ बनाती हूँ और जो सबको पसंद होती है और बच्चे खुश होकर खाते हैं ना, उससे बड़ी खुशी फिर कोई होती भी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जो है पूरी मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को, सबको जो है खुश रख सकूँ, और उसकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। अब कितना खुश रख पाती हूँ ये तो वही जानते हैं, या फिर ऊपर वाला जानता है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मेरी जो है पूरी कोशिश रहती है, और हर औरत की यही कोशिश रहती है कि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खुश रख सके। तो यहाँ पे जो है मौसम भी बाहर का बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और खाना भी जो है मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है, सबको दे दिया है। सिर्फ जो है मेरा रह गया है। यहाँ पे जो है मैं आयुष को देने लगी हूँ, उसकी रोटी भी बन गई है, सिर्फ एक ही रोटी वो खाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं उसको खाना देने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है किचन में संभालने आ गई हूँ। मैं सोचूं कि खाना खाने से पहले जो है मैं किचन को थोड़ा संभाल लूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान जो है फैला पड़ा है। और बस अब जो है यहाँ पे मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, और सारे बर्तन जो है वो बाद में धोऊंगी। जब मैं खाना खा लूँगी तो प्लेटें जो हैं सारी बाद में धुलेंगी। उससे पहले जो है मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। और मैं कल बनाऊँगी काले छोले, तो वो भी जो है मैं हाथ के हाथ भिगो दूँगी। कई बार ऐसा होता है कि दिमाग से स्किप हो जाता है और मैं जाके सो जाती हूँ, याद ही नहीं रहता। तो बस यहाँ पे जो है मैं किचन संभालने में लगी हूँ, और किचन संभल जाएगी उसके बाद जो है मैं नहा के खाना खाऊंगी, क्योंकि गर्मी भी अब लग रही है। और बाहर मौसम तो हो गया है चेंज, लेकिन बाहर के मौसम में इतनी ठंडक नहीं है जितनी होनी चाहिए। आंधी सी चल रही है कि पता नहीं हवा चल रही है, क्या हो रहा है। अभी बाहर जाके देखती हूँ। और बूंदाबांदी तो हुई थी, आवाज़ तो आई थी बारिश की मेरे को, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है। और ये ऐसी बारिश आती है ना तो ये गर्मी और बढ़ा देती है। तो यहाँ पे देखिए छोले भी जो है मैंने डाल दिए हैं, अब इनमें पानी डाल के मैं रख दूँगी। और किचन देखिए सारी गंदी पड़ी है, और इसको भी साफ़ करके जो है तभी मैं जाऊँगी यहाँ से निकल के। एक बार किचन का काम ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है फिर सुकून मिल जाता है कि चलो एक काम तो हो गया हमारा। तो बस अब ये काम जो है मैं निपटा लेती हूँ, और उससे पहले जो है मैं बाहर जाके देखूँगी कि बाहर क्या है। तो यहाँ पे जो है पहले किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और बर्तन रह गए हैं वो बर्तन जो है मैं बाद में धोऊँगी। और देखिए किचन भी साफ़ हो गई, और हाथ के हाथ जो है मैंने दूध भी उबाल दिया है। तो दूध जो है अभी ठंडा होगा, तब उसके बाद जो है मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि सुबह जो है बेटी जल्दी उठती है तो उसे जो है कॉफ़ी पीनी होती है। तो दूध जो है मैं उबाल के रख देती हूँ, तो उसके लिए ईजी हो जाता है। वरना दूध उबला ना तो बहुत डर लगता है कि बच्चे कैसे उबालेंगे। तो सुबह जो है वो 5 बजे उठ जाती है हम लोगों से पहले। हस्बैंड उठते हैं 6 बजे, और वो उठती है 5 बजे, और मेरा तो कोई टाइम ही नहीं है जब मेरी आँख खुल जाती है। अंगूर भी रख दो, और बोतल भर के रख दो, और मेरे को थोड़ा सा पानी पिला दो प्लीज़। मैं ऊपर जा रहा हूँ। हाँ तो पानी पिला दो, ऊपर बारिश हो रही है, ऊपर क्या करने जा रहा है। हवा भी चल रही है, आँखों सारे मुंह पे डस्ट हो जाएगी, बाल खराब हो जाएंगे। बाल तो वैसे खराब हो रहे हाँ तो और खराब करने जरूरी नहीं है। ये किसका शौक से रपा है, पापा का तो नहीं है। ये वाली बोतल दे दे, छोटी वाली। एक ना कांच की बोतल लोगे दे दे। कांच की? हाँ इसका मौसम बन गया, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, बाहर भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी। वैसे 2-3 दिन से अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन दोपहर में जैसे धूप हो जाती थी, सुबह शाम तो हवा थी। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, पेड़ कैसे हिल रहे हैं, आपको तो नजर नहीं आएगी, मैं आपको करके दिखाऊँ। देखिए अब इसे आंधी कहेंगे, क्या कहेंगे समझ नहीं आ रहा। और ये देखिए बाहर का मौसम, आसमान कितना अच्छा लग रहा है, कैसा हो गया बिल्कुल। बादल बने हुए हैं, वैसे बारिश का लग रहा है क्योंकि हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। लेकिन जो ना आंधी आंधी सी लग रही है, थोड़ी सी ना डस्ट आ रही है। आगे जल्दी है, आंधी चल रही है ना, हो जाएंगे बाल सारे। हाँ बस बालों का ख्याल आ गया। और जब मैं कह रही थी क्यों आ रहा हूँ, मैंने बोला था ना इसको बच जा।
तो यही था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए अपनों के साथ। टिल देन बाय बाय।